साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। साथियों आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट ब्रेकिंग लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, यह ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक ने निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी और अभिभावकों पर अनुचित आर्थिक बोझ डालने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। जी हाँ साथियों, यह आदेश न केवल शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के उन माता पिता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो हर साल निजी स्कूलों की मनमानी फीस और अनावश्यक शुल्क से जूझते रहते हैं। इस आदेश के तहत पहली बार एडमिशन के अलावा हर बार का प्रवेश शुल्क लेने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। साथियों आज के इस वीडियो में हम DIOS द्वारा जारी उस आदेश से जुड़ी पूरी जानकारी आप तक साझा करेंगे, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों अब बात करते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जारी किए हुए आदेश के बारे में। साथियों यह आदेश 16 अप्रैल को जारी किया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथियों ये आदेश है जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर और पत्रांक संख्या इसका 291 है। ये 16 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। यह आदेश में संबंधित को प्रबंधक प्रधानाचार्य समस्त बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय जनपद फतेहपुर के लिए जो है ये आदेश है। आदेश में देखिए क्या है, जनपद में संचालित समस्त बोर्ड के विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में छात्र के नवीन प्रवेश के दौरान प्रथम बार ही प्रवेश शुल्क लिया जाए एवं छात्रों को यूनिफॉर्म कापी किताबों के विक्रय हेतु किसी विशेष दुकान के लिए बाध्य न किया जाए। साथ ही भविष्य में यदि जांच के दौरान उक्त तथ्य संज्ञानित पाया जाता है तो संबंधित विद्यालय संचालक साथियों RTE अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और निजी स्कूलों को 25% सीटें निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। हालांकि कई स्कूलों ने इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त शुल्क थोपे, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने शिकायतें दर्ज भी कराई। साथियों दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ स्कूल प्रबंधक बच्चों को अपनी पसंद की दुकानों से कापियाँ किताबें और अन्य स्कूल सामग्री खरीदने के लिए मजबूर जो है करते थे, जो कि अब इस आदेश के तहत नहीं कर पाएंगे। कई स्कूलों ने अपने साथ संबंध दुकानों के माध्यम से अभिभावकों से दोगुनी या उससे अधिक कीमत पर सामग्री बेचने का रास्ता भी अपनाया था, जो बाजार मूल्य से कहीं अधिक था। इस आदेश के लागू होने से अब अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार सामग्री खरीद सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक बचत भी होगी। साथियों कई स्कूलों में प्रवेश शुल्क, वार्षिक विकास शुल्क और विकास शुल्क, खेल शुल्क, कंप्यूटर शुल्क और अन्य जाने कितने अनगिनत शुल्क लगा रखे थे, जो अभिभावकों की आय का बड़ा हिस्सा निगल जाते थे। कुछ मामलों में स्कूलों ने शुल्क न देने पर बच्चों का निष्कासन करने की भी धमकी दी जाती थी, जो मानसिक रूप से अभिभावकों और बच्चों दोनों को प्रभावित करती थी। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह समस्या इसलिए और गंभीर हो गई थी क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में निगरानी और नियंत्रण की भी कमी मानी जाती थी। फतेहपुर में कई अभिभावक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया और जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप की मांग की। इस शिकायतों से यह सामने बात आई कि कुछ स्कूलों ने फीस वृद्धि को उचित ठहराने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास या शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने का भी बहाना बनाया, लेकिन वास्तव में ये राशियां कहीं और खर्च हो जाती थी। इसके अलावा निजी स्कूलों ने किताबें और सामग्री की बिक्री में भी मुनाफाखोरी की। कई स्कूलों ने अपनी दुकानों या संबंध विक्रेताओं के साथ साठगांठ कर अभिभावकों को बाजार से सस्ती सामग्री उपलब्ध कराने के बजाय महंगी सामग्री खरीदने के लिए भी मजबूर किया। उदाहरण के लिए अगर एक साधारण सी कापी जो 10 से 15 रुपये मिलती थी, उस दुकान से अगर खरीदते हैं तो 50-60 रुपये में वो सामग्री बेची जाती थी। इस आदेश का वास्तविकता में पालन होता है तो साथियों अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस आदेश का स्वागत करते हुए फतेहपुर के अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। एक स्थानीय अभिभावक ने बताया कि वह एक छोटे व्यवसायी हैं और उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे निजी स्कूल पढ़ते हैं और हर साल फीस के नाम पर 20-25 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा स्कूल की दुकानों
दुकानें और यूनिफॉर्म खरीदने के अलग से 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे। इस आदेश से अब उम्मीद है कि हमारी जो कमाई है उसकी लूट नहीं होगी और अपने बच्चों को अन्य ज़रूरत का भी सामान वो दिला सकेंगे। साथियों, ये आदेश जो है निजी स्कूलों और प्रबंधकों की जो है इस आदेश पर मिलीजुली प्रतिक्रिया भी मिली है। कुछ संचालकों ने इस आदेश को अपने वित्तीय हितों के खिलाफ बताया और दावा किया कि बिना शुल्क वृद्धि के स्कूल संचालन मुश्किल होगा। वहीं एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि हमें शिक्षकों की तनख्वाह और बुनियादी ढांचे के रखरखाव, बिजली पानी के बिल और अन्य खर्चों के लिए फंड की ज़रूरत होती है। अगर शुल्क पर सख्ती हुई तो गुणवत्ता प्रभावित होगी और हम बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को स्कूलों को सब्सिडी या कुछ अलग से प्रोत्साहन देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ प्रबंधकों ने इस बदलाव को स्वीकार करने की बात की और लेकिन कहा कि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। अगर सरकार हमें कुछ हेल्प करती है तो हम इस आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ स्कूलों के प्रबंधकों ने कानूनी रास्ता भी अपनाने की बात कही है। हो सकता है कि यह मामला भविष्य में विवाद का मुद्दा बने और कोर्ट में भी लोग इसके खिलाफ में चले जाएं। साथियों, इस आदेश के कई सकारात्मक प्रभाव होने की भी उम्मीद है। सबसे पहले अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे वो अपने बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ज़रूरतों पर भी ध्यान दे पाएंगे। दूसरा, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कम होगी और किताबें और सामग्री जो बेचते हैं तो उनकी कीमतें भी नियंत्रित हो सकती हैं। साथियों, तीसरा यह है कि निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जो लंबे समय से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकती है। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में जहां निजी स्कूलों की संख्या कम है, इस आदेश से सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ सकता है। इससे सरकारी स्कूलों पर जो है दबाव कम होगा और वे अभी अपनी सुविधाओं को बेहतर करने में ध्यान दे सकेंगे। इसके अलावा इस कदम से शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता भी बढ़ेगी और अभिभावक भी एक्टिव रहेंगे। साथियों, जिला विद्यालय निरीक्षक का यह आदेश निजी स्कूलों में मनमानी पर लगाम लगाने की दिशा में एक साहसिक और स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल अभिभावकों को राहत देगा बल्कि शिक्षा के अधिकार को भी साकार करने में मदद करेगा। फतेहपुर के माता पिता और छात्रों के लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां अब शिक्षा अब तकलीफ की वजह नहीं बल्कि विकास का साधन बनेगी। हालांकि इसकी सफलता के लिए जिला प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच सहयोग होना जरूरी है। DIOS के इस आदेश के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या इस आदेश को वास्तव में निजी स्कूल मानेंगे और अभिभावकों को इस आदेश से कितना बेनिफिट्स मिलेगा। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, वेतन आयोग, सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।